पिछले टर्न पर हम बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा पूरा खत्म हो चुका है और हमने क्वेश्चन भी तुमको काफी सारे कराए हैं। लेकिन अब हम आज एक क्लास और रखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, और खासकर मुझे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, उस क्वेश्चन को मैं जरूर कराऊंगा, इसलिए मैंने आज एक और क्लास इसके लिए रखी हुई है। ओके, अदरवाइज ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट बस क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और उसी में जो है क्वेश्चन जो तुमको मिलेंगे वो सब पुराने कॉन्सेप्ट पर ही ऑलरेडी तुमको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बाद बात करते हैं। तो एक जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन कठिन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन द गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। ओके, इन द गिवन कंपाउंड। तो वो कंपाउंड बना लेते हैं पहले, कौन सा है कंपाउंड, और तुम्हें सोचना है इसके बारे में। दिस सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, एंड सिंगल बॉन्ड सी। ओके, तो ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड के बारे में तुम्हें बताना है। और रुक जाना जरा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ और चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक सेकंड, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। और आपका 1 2 3 4, ये तो यहाँ पर जो कंपाउंड है तुम्हारा वो ये रहेगा डी, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, और यहाँ पर डी। इस तरीके से ये कंपाउंड रहेगा। और तुम्हें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे। तो हमने तुमसे क्या कहा था कि सबसे पहले यू विल हैव टू find the geometrical unit around which any compound will show geometrical isomerism। geometrical isomerism शो करने के लिए कितने ऐसे यूनिट हैं जिसके अराउंड वो geometrical isomerism शो करेगा, इस बारे में तो देखना है पहले। ये डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक रिंग में जब डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो कम से कम जो है 8 कार्बन एटम होने चाहिए, और यहाँ पर 8 कार्बन एटम मौजूद नहीं है, यहाँ 5 ही कार्बन एटम है, इसलिए ये और ये ज्योमेट्रिकल यूनिट नहीं है। साथ ही साथ में ये एक ज्योमेट्रिकल यूनिट है, नो डाउट। दूसरा ज्योमेट्रिकल यूनिट ये है, नो डाउट। एंड तीसरा ज्योमेट्रिकल यूनिट ये है, नो डाउट। ये तीनों ज्योमेट्रिकल यूनिट हैं। और साथ ही साथ में फिर हमें ये देखना होता है कि वेदर द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो तुम देख रहे हो कंपाउंड यहाँ पर कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड जब होगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा तो टोटल नंबर ऑफ जीआई, टोटल जीआई का फॉर्मूला लगा दोगे तुम, क्या होगा तुम्हारा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, वेयर p बराबर n प्लस 1 बाई 2, p बराबर n प्लस 1 बाई 2 इफ ज्योमेट्रिकल यूनिट या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड है, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर ऑड, so here p is equal to n plus 1 by 2, so 3 plus 1 by 2, so it is actually the 2, and so 2 की power 3, sorry 2 की power 3 minus 1 plus 2 की power 2 minus 1, so 2 की power 2 plus 2 की power 1, so कितने हो गए, दिस इज 4 एंड प्लस 2, तो ये हो गए 6 geometrical isomers। ओके, सो दिस इज द 6 geometrical isomers, इसका आंसर आ जाएगा। बस यही है, यही एक क्वेश्चन था। ठीक है, आइए एक अगला क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड। अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं, नए क्वेश्चन नया ही लेते हैं। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। आज जो ये बात चल रही है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के क्वेश्चंस की चल रही है। तो आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड सम ऑफ
find sum of geometrical isomers of following compound, sum of geometrical isomers of following compound. ओके तो पहले लिख लेते हैं हम कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड this and CH2 and CH3. ओके एक तो इसका रहा कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड है दिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH है ना सिंगल बॉन्ड और ये रहा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड दिस दिस रुकना एक सेकंड this and single bond CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. ओके तो इसके तुम्हें टोटल बताने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे ये तुम्हें बताना है यहाँ पर. तो अगर देखेंगे यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा इसका. तो देखें सबसे पहले हमें ज्योमेट्रिकल यूनिट देखनी सबसे पहले क्या देखना है ज्योमेट्रिकल यूनिट देखना है और फिर ये देखना होता है कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है. तो ज्योमेट्रिकल यूनिट एक ज्योमेट्रिकल यूनिट हमको ये मिली नो प्रॉब्लम और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल यूनिट जो है हमें नहीं समझ में आ रही है तो हम वैसे तो जानते हैं कि स्पाइरेन स्पाइरेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं लेकिन हमने तुम्हें एक और शॉर्टकट बताया था कि साइक्लिक रिंग को जो है डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं. और एक बात भी बताई थी सिमेट्रिकल साइक्लिक रिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय द डबल बॉन्ड. सो दिस ring is the symmetrical, so here double bond and here double bond and there are two double bond here present at cumulated position और cumulated position पे जब होते हैं डबल बॉन्ड तो even number of double bond molecule non planar होता है odd number of double bond molecule planar होता है. तो even number of double bond में जब molecule non planar होगा तो तुम जानते हो कि नॉन प्लेनर कभी भी जीआई शो नहीं करेगा और जब वो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा तो तुम यहां समझ सकते हो कि ये फिर ज्योमेट्रिकल यूनिट नहीं है. तो यहां पर केवल एक ज्योमेट्रिकल यूनिट हुई तो टू कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर 1 सो 2 की पावर 1 दैट इज द 2. तो हियर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे. आइए सेकंड केस में आते हैं. सेकंड केस में देखते हैं क्वेश्चन में तुम लोगों को वीडियो पॉज कर लेना चाहिए और फिर इसको सॉल्व करना चाहिए और फिर हमारे आंसर से मैच करना चाहिए. चलिए पहले तुम इसको करिए और फिर हमें बताइए. तो आइए जब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को देखेंगे अगर हम तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल यूनिट देखेंगे तो ये देखिए ज्योमेट्रिकल यूनिट है नो डाउट. यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल यूनिट ये हमें बड़ी ही पहली नजर में दिख गई तो ये भी ज्योमेट्रिकल यूनिट है. साथ ही साथ में ये डबल बॉन्ड जो है ये ज्योमेट्रिकल यूनिट नहीं है क्योंकि साइक्लिक रिंग में जब बॉन्ड होता है और फिर तुम्हें डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई देखनी है तो कम से कम जो है कितने कार्बन होने चाहिए 8 कार्बन एटम होने चाहिए. इसलिए यहाँ कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज नहीं शो होगा ये ज्योमेट्रिकल यूनिट नहीं है. लेकिन तुम ये देख सकते हो कि ये साइक्लिक रिंग जो है इस तरीके से है ये ज्योमेट्रिकल यूनिट हो सकती है ना क्योंकि तुम समझ गए हो क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिड कार्बन है एक H यहाँ पर है और एक H यहाँ पर है तो ये ज्योमेट्रिकल यूनिट है 3. तो इस तरीके से हमें ज्योमेट्रिकल यूनिट कितनी मिल गई है 3 ज्योमेट्रिकल यूनिट हमको मिल गई है. और साथ ही साथ में आइसोमर्स निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने के लिए देखेंगे कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है. तो ये कंपाउंड कैसा है सिमेट्रिकल है. ठीक है तो कंपाउंड ये कंपाउंड कैसा है सिमेट्रिकल है. तो जब कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो फिर जीआई कैसे निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीआई फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला याद है तुमको फॉर्मूला भी याद कर डालो 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर p माइनस वन और p बराबर n प्लस वन बाई टू वेयर n इज ऑड. तो n मतलब n इज व्हाट ज्योमेट्रिकल यूनिट n इज GI
यूनिट, जिसके अराउंड वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जिसके अराउंड, तो p बराबर n प्लस 1/2, तो p बराबर 3 प्लस 1/2, दैट इज 4/2, और 4/2 दैट इज द 2. So here 2 की पावर n minus 1, 2 की पावर 3 minus 1 plus 2 की पावर 2 minus 1. So ये 2 की पावर 2 plus 2 की पावर 1, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए इसके. और तुमने क्या क्वेश्चन पूछा हमसे कि सम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो सम पहले वाले का कितना है 2 और इसका कितना हो गया 6. तो सम ऑफ जी आई, तो सम ऑफ जी आई में हम करेंगे 2 प्लस 6, कितना हो जाएगा 8. बस यही तुम्हारा आंसर है इसका. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का सम मिल जाता है. तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. ओके, चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं. चलिए इसको नोट करिए. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए नोट करते हैं इसको. चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं. सम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखा, एंड नाउ देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. पहले मैं तुमको, रुक जाओ, पहले ये करा दूं. Which of the following carbonyl compound will give two product after reaction with NH2OH? Okay, तो एक और क्वेश्चन करते हैं. Which of the following compound, which of the following, which of the following carbonyl compound, carbonyl compound, which of the following carbonyl compound will give two product, will give two product, मैं दो लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि क्लियर हो जाए तो, will give two product on reaction with, two product on reaction with NH2OH. NH2OH क्या होता है तुम जानते हो, हाइड्रोक्सिल अमीन. सो इट इज NH2OH, है ना. तो मैं तुम्हें पहले लिख देता हूं कौन कौन सा एग्जाम्पल है. तो ये रहा डबल बॉन्ड O एंड दिस, एंड दूसरा तुम ये बात जानते हो कि ये फाई है. फाई से मतलब समझ रहे हो तुम, फाई से मतलब पीएच होता है, और ये भी फाई है. ये फाई जो है हम एक बार फिर बता देते हैं, इसे हम पीएच कहते हैं, या फिर इसको हम C6H5, ये जो होता है ग्रुप यही होता है फाई, तो इसे हम ये भी कहते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिस, it is the Cl and here double bond O. And now question number fourth, question number fourth, this is the C double bond O and phi, और ये पैरा पे OCH3 ग्रुप लगा दिया, POCH3, ये ध्यान रखें पैरा पर लगा दिया है, और यहां पर हमने लगाया है मेटा पर लगाया है MOCH3, तो ये मेटा पर लगा दिया है, समझ लीजिएगा. और ये डबल बॉन्ड हो. इसके बाद फिफ्थ, तो फिफ्थ कंपाउंड क्या है उसको भी देख लें. दिस एंड सिक्स कंपाउंड, सिक्स कंपाउंड है तुम्हारा दिस. आइए सेवेंथ कंपाउंड पर आते हैं. सेवेंथ कंपाउंड, ओके, seventh compound this, and eighth compound
एर्थ कंपाउंड, दिस, ये रहा। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कितने कंपाउंड जो है, जो कि अगर H2OH के साथ रिएक्शन कराएं तो वो जीआई शो करेंगे बनने वाला प्रोडक्ट। तो मैं पहले जरा रिएक्शन बता देता हूं। ये रिएक्शन है यहां पर, जैसे मान लीजिए कि R और ये रहा R डैश और C डबल बॉन्ड O, और तुम अगर इससे रिएक्शन कराते हो H2NOH से तो ये है हाइड्रोक्सिल अमीन। तो क्या होता है, यहाँ शॉर्टकट में वाटर निकलता है। कैसे निकलता है ये तुम्हें नहीं अभी जानना है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, आगे पढ़ेंगे। और ये बनता है R डैश डबल बॉन्ड N, और ये रहा OH, और इधर वाला पार्ट तो जीआई शो करेगा ही करेगा। तो ये कंपाउंड है और ये बना प्लस H2O। तो यहां पर जब तुम देखोगे तो ये इसके अराउंड में जीआई शो करेगा, जीआई शो। तो अब तुम सभी के बना के तो तुम ये समझ लो कि जो हमें ये यूनिट दे रहा है, इधर का यूनिट तो जीआई शो करेगा ही, क्योंकि यहां पर भाई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होगा ही होगा। साथ ही साथ में क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर दो ग्रुप भी हैं, वो भी अलग अलग ग्रुप है। तो जब अलग अलग ग्रुप है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये ग्रुप अलग है, इधर वाला पार्ट अगर सेम है, मतलब सीधी सी बात है, अगर ये दोनों ग्रुप सेम है तो वो बनने वाला कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। और अगर ये वाले ग्रुप क्या है, डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है ये जीआई शो करेगा। बस यही तुम्हें बताना है, क्योंकि इधर का यूनिट तो ऑटोमेटिकली सही मिल रहा है, इधर का यूनिट देखना है। तो हमने शॉर्टकट क्या पता कर लिया कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर जो दो ग्रुप लगे हैं वो दोनों अगर सिमिलर ग्रुप हैं तो फिर वो कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं बता देता हूं, एक सेकंड। हालांकि बहुत आसान बात है कि जैसे मान लीजिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, और ये जी और जी डैश, अगर ये दोनों सेम ग्रुप हैं देन जीआई शो नहीं करेगा। इफ जी एंड जी डैश सेम, then no reaction, then no uh, then no GI show, no GI show after reaction with H2OH, है ना। नो जीआई, नो जीआई शो, कोई जीआई शो नहीं होगा। ये लिख थोड़ा सा, आफ्टर रिएक्शन विद NH2OH, यहाँ छोटा छोटा हो गया थोड़ा, विद NH2OH, यानी NH2OH के साथ रिएक्शन करने पर कोई भी शो नहीं करेगा। तो आइए इस बात को अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं, तो यहां ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, इसलिए ये जीआई शो नहीं करेगा। यहां पर ये अलग अलग है, ये जीआई शो करेगा। यहां पर डबल बॉन्ड NOH लगा दिया, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, ये जीआई शो करेगा। अगर हम यहां देखते हैं तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये जीआई शो करेगा। अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पे आप NOH का रिएक्शन कराओगे, कुल मिला के ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, तो ये भी जीआई शो करेगा। अगर हम यहां देखेंगे तो ये जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। अगर हम यहां देखेंगे तो रिएक्शन यहां पर होगा, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, तो ये जीआई शो करेगा। यहां पर देखिए सिमेट्रिकल है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है, तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा। तो कितने कंपाउंड जीआई शो करेंगे तुम बड़े आसानी से समझ सकते हो, 1 2 3 4 5। तो बस यही 5 कंपाउंड जो है जीआई शो करेंगे। क्या समझ गए बात को? ओके, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर। देखो एक और क्वेश्चन अब की और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराते हैं तुमको, वो भी देखें, है ना। आइए नोट किए इसको।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए फाइंड, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेयर्स which have cis configuration, जिनका की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस है। बस यही बताना है कि कितने कंपाउंड, कितने पेयर्स ऐसे हैं, कितने कंपाउंड ऐसे हैं जिनका की सिस कॉन्फ़िगरेशन है। तो आइए इसको देखते हैं। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। OCH3, क्वेश्चन नंबर 5 दिस, और यहां पर ये रहा। एंड 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तुम्हें इसमें से बताना है कितना जो है सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, मतलब कितने कंपाउंड इसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन में है। तो तुम पहले देख लो और पहले तुम समझ लो, फिर उसके बाद तुम्हें हम बताते हैं कि आंसर कितना है, फिर चेक करो कि तुम्हारा आंसर सही आया कि नहीं। तो इट्स आंसर इज 4। अब तुमने चेक कर लिया तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, अब मेरे साथ देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हाइड्रोजन इधर है और ये हाइड्रोजन इधर है, तो ये मेरे को सिस लग रहा है, तो ये सिस है। यहां पर सिस नहीं है, ये फ्लोरीन अपोजिट है, सो दिस इज द ट्रांस। हियर OCH3 दिस इज द सिस, तो ये भी सिस हो गया। यहां पर देखिए ध्यान से, दिस और दिस, ये ग्रुप और ये ग्रुप डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप अगर देखेंगे तो ये ग्रुप कैसा हो गया तुम्हारा, सिस। नहीं, ये ग्रुप सिस हो गया तुम्हारा। अच्छा, तो ये ग्रुप कैसा हो गया तुम्हारा, सिस। देखिए ध्यान से, इधर ये सिस था इस वजह से, और यहां पर भी सिस था, इधर दोनों साइड से सिस था, लेकिन ये एक साइड से रह गया सिस और दूसरी साइड से नहीं है सिस, ये तो सिस हो गया। और यहां पर ये ट्रांस है, क्योंकि ये हाइड्रोजन इधर है और ये हाइड्रोजन इधर है, तो ये ट्रांस है। तो ये जो हमारा नहीं शो होगा, ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। और यहाँ पर ये देखिए, ये सिस है। देखो समझ गए होगे तुम, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है और ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, तो ये हो गया सिस। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो टोटल कितना हो गया आंसर, 4। ओके, तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन, रुकना जरा, क्वेश्चन तो हमारे पास अभी 2-3 और हैं, तो अभी हम कराते हैं तुमको, लेकिन फिलहाल हम ये करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन पहले कराते हैं, फिर उसके बाद और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और आते हैं। अच्छा यही क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, उसकी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, जो उसका मीनिंग है वो लिख रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ा है, लैंग्वेज है उसमें, तो हमें सिर्फ उसमें GI केवल बताना है। तो मैं पहले बना लूँ एक क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर बाद में क्वेश्चन लिखूंगा। ओके, तो आइए पहले हम बना लेते हैं।
रुक जाइए। ठीक है, चलिए पहले मैं लिख देता हूं इनको, COOH, और ये भी COOH है, और इसके बाद ये क्वेश्चन भी स्पेशली IIT के लिए ही है, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस को वेट। ओके, तो इसमें ये पूछा गया है, फिर से मैं देख लूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें ये पूछा गया है कि कितने इसमें जो है, ये बेसिकली बोंग क्रैकिक एसिड है, टॉक्सिक कंपाउंड है। ये क्या है? बोंग, BONG, क्रैकिक, क्रैकिक एसिड, बोंग क्रैकिक एसिड, ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है। टॉक्सिक कंपाउंड है, और है ना, तो ये जो है, तो इसमें जो है ईच डबल बॉन्ड को लेबल करना है कि ई है या फिर जेड है या कुछ नहीं है। तो मैं यहां पे क्वेश्चन का मतलब लिख रहा हूं, लेबल ईच टाइप ऑफ बॉन्ड, ईच टाइप ऑफ बॉन्ड वेदर, वेदर each type of bond whether it is Z और E और न्यूट्रल। हालांकि न्यूट्रल भी लिख दिया है इन्होंने, तो मतलब न्यूट्रल नहीं, मतलब इसका मतलब है नाइदर। तो न्यूट्रल नहीं, नाइदर, नाइदर का मतलब ना तो ई है ना जेड है, ये कहा है, तो ई या जेड कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, तो ये है, तो इन्होंने ऐसा बताया है कि इसमें लेबल करना है तुमको, तो ये बताना है तुमको यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। तो इसमें तुम्हें सबसे पहले, एक सेकंड रुकना, अभी थोड़ा सा वेट, 1 मिनट, मैं जरा फिर से, ये और रह गया है, ठीक है। तो अब तुम्हें इसमें से ये बताना है कि कौन से डबल बॉन्ड को क्या लेबल करेंगे। तो सबसे पहले आइए इस वाले पर आते हैं। तो पहले मेरी समझ से तुम हमसे 2 मिनट लो, या वीडियो पॉज करो, और 2 मिनट लेने के बाद आप इसमें पहले खुद बनाइए कि ये जो बॉक्स है वो जेड कॉन्फ़िगरेशन है या ई है, ये तुम खुद बनाइए पहले, ठीक है। तो पहले तुम क्वेश्चन को करिए। आइए, चलिए देखते हैं। अब हमें एक एक करके सारे डबल बॉन्ड को बताना है कि ये जेड है कि ई है। तो सबसे पहले मैंने ये ज्योमेट्रिकल यूनिट देखा, ये,
और जब ये तुमने देखा तो यहां पर तुम जानते हो यहां पर H अवेलेबल है, और जब H अवेलेबल है तो COOH और ये इन दोनों में प्रायोरिटी COOH की ज्यादा है, नंबर 1 पर है, और इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है ये तुम देख लो जरा ध्यान से। तो जब तुम देखोगे तो यही बात को ध्यान से देखना। जनरली सब लोग क्या समझने लगते हैं कि COOH है तो इसका ज्यादा प्रायोरिटी है, ऑक्सीजन मिल गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ मिले हैं, कितनी देर में मिले हैं, ये भी सोचना होगा तुमको। आइए मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं इसको। इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट कार्बन, फिर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा तुम ध्यान से देखो इसको। ये मैंने हाइड्रोजन यहाँ लिख ही दिया है, तो यहाँ जब जाओगे तो कार्बन, और फिर ये डबल बॉन्ड को जब तुम तोड़ोगे तो यहां पर एक कार्बन और यहां कार्बन, तो कार्बन के बाद ये कार्बन और एक और जो तुमने कार्बन जोड़ा, तो कार्बन के बाद दो कार्बन एक हाइड्रोजन मिलेगा, और यहां कार्बन के बाद कितना मिलेगा, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन मिलेगा। इस बात को समझिए, है ना। तो यहां पर तुम्हें यहां क्या मिलेगा, पहला पहला मिलेगा कार्बन, और दूसरा मिलेगा तुमको, पहला मिलेगा कार्बन और दूसरा मिलेगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो मैं पहला बड़ा लिख देता हूं, और दूसरे नंबर पे कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और इसके लिए क्या होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर। तो यहां क्या होगा, पहला एलिमेंट कार्बन होगा पहला, और फिर कार्बन के बाद, रुक जाना जरा एक सेकंड, तो पहला एलिमेंट यहां कार्बन होगा, और फिर कार्बन के बाद कार्बन एक और कार्बन जोड़ोगे और फिर हाइड्रोजन, तो दूसरा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। तो समझ लो इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, और ऊपर वाले का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, इसलिए क्या कहेंगे, जेड। तो ये लो जेड। ध्यान से देखिए, कई लोग इसको समझने लगते हैं कि ई है, लेकिन ये जेड है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा, नो डाउट ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन वो बहुत देर में मिलेगा, काफी बाद में जाकर के ऑक्सीजन मिलेगा, इसलिए वो जो है तुम्हारा ई नहीं होगा, इसकी प्रायोरिटी ऊपर वाले की ज्यादा होगी। ओके, आइए अब इस वाले को देखते हैं। तो इस वाले में देखिए ये यूनिट है, तुम यहां पर हाइड्रोजन अप्लाई कर सकते हो अपना थोड़ा इजीनेस समझने के लिए। इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर, इन इस कार्बन पे इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर नीचे वाले का ज्यादा है, इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर वाले का ज्यादा है, ये दोनों डबल बॉन्ड के अक्रॉस अपोजिट में है, तो ये हो जाएगा ई। क्या समझ गए बात को। इसके बाद आइए थर्ड नंबर पर, ये जो है तुम देख रहे हो यहाँ पर ये H है, इधर आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर ये H है, और इसमें इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है, इसमें इसका प्रायोरिटी, सब मैं टिक कर दूं ऐसा, इसमें इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है, इसमें जो है इन दोनों में इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है। अब इन दोनों में जब देखोगे तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर इसके लिए भी अप्लाई होगा, और इसका प्रायोरिटी ऑर्डर इसके लिए भी। तो ये दोनों जो है तुम्हारे अपोजिट में है, इसलिए ई हो गया। यहां पर देखिए इन दोनों में, इस कार्बन पर इन दोनों ग्रुप में नीचे वाले का प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है, इन दोनों में इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है, तो ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो इसको कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। देख ले ध्यान से, ठीक है। अब तुम इस पर आओगे तो तुम्हें यहां पर एक यूनिट दिखाई पड़ रही है, यहां पर हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये बहुत आसान है, तुम समझ गए होगे। यहां पर क्या करना है तुमको, इस वाले कार्बन पर तुम देख रहे हो डबल बॉन्ड, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इस वाले कार्बन पर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और दोनों जो है अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड में है, इसलिए क्या हो जाएगा, जेड। तो ये देखिए जेड हो गया, समझ लो बात को। ओके, जब हम इस पर आते हैं तो इस वाले पर देखते हैं, है ना। तो इस वाले पर अगर हम देखेंगे तो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये रहा हाइड्रोजन ऐसे, तो और ये रहा क्या, CH3 रहा, तो मैं CH3 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो अब बताओ इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हारा किसका ज्यादा है, इन दोनों में, इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर इस वाले का ज्यादा है, ऊपर वाले का, क्योंकि यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ कार्बन के बाद वापस कार्बन ही मिलते रहेंगे तुमको। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस कार्बन पे देखोगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप में ऊपर वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये, और डबल बॉन्ड के दोनों सेम साइड में हो गए, तो कैसा हो गया, जेड। तो ये तुम्हारा जेड हो गया। अब आइए इस वाले पे आते हैं, तो जब इस वाले पे देखोगे तो इसमें इस COOH और इसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है COOH की प्रायोरिटी ज्यादा है, यहाँ क्या है, CH3 है तुम्हारा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन, और इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और ये दोनों डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, तो जब अपोजिट साइड में है तो ये ई हो गया।
तो हमें इसी तरीके से बताना था इसको कि क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये इसका नाम है बोंक्रेकिक एसिड और ये टॉक्सिक कंपाउंड है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एक बार जो है पूछा जा चुका है, तो आप उसको भी बता सकते हो। इसको जरा नोट करिए क्वेश्चन को, है ना, और समझिए इसको। ओके। तो ये हो गया, है ना। तो इस तरीके से बताना था तुमको। चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद इस क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट। तो ये हो गया। आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी ऑक्टीन कैन शो, ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑक्टीन, हाउ मैनी एन ऑक्टीन। एन एक्चुअली में क्या है, मतलब वही 1 2 3 इस तरीके से। तो एन ऑक्टीन कैन शो, कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके। तो ये है, तो कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ऑक्टीन कहा हुआ है ऑक्ट, और ये लो यहाँ पर कुछ जगह खाली होगी और ये रहा तुम्हारा इन। तो ये रहा इन। ओके। अब यहाँ पर क्या नंबर आएगा, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ऑक्टीन में जरा देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम देख लो कहां कहां पर डबल बॉन्ड इसमें लगा सकते हो। क्या तुम यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ नहीं लगा सकते हो, ध्यान से देखना। क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगा दोगे तो वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होगा, बट दैट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज हियर टू हाइड्रोजन्स दे बोथ आर द सेम। ओके। सो यहाँ शो नहीं करेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड तुम लगाओगे तो दिस विल शो जी आई, बिकॉज दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप unsymmetrical group, so this will show gi, so 2 octene. And here if you will place the double bond, then this type of compound will also show gi, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3। और फिर तुम इसके बाद यहां पर लगाओगे तो ये जी आई शो करेगा कि नहीं, देख लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ कितने कंपाउंड जीआई शो करेंगे, आप ये देख लें, ठीक है। तो यहां पर जो है 1 2 3 4, और ये रहा 1 2 3 4। तो बस यही इतने ही जीआई शो करेंगे। तो कितने कंपाउंड जीआई शो करेंगे, 3। आइए मैं इनको थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं। तो कौन कौन से होंगे 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैं सब बना देता हूं, पहले पहले सारे पॉसिबल एल्कीन बना देता हूं, ठीक है। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये डबल बॉन्ड लगा सकते हैं हम यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये डबल बॉन्ड लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर मैं ये डबल बॉन्ड भी लगा सकता हूं, देख लीजिए अब आप। और फिर मैं अगर इसके बाद लगाऊंगा डबल बॉन्ड तो तुम ये अपने मन से समझ रहे होगे कि दिस विल रिपीटेड, अब रिपीट हो जाएगा। तो टोटल कंपाउंड इतने बने 4। 4 में से ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि यहां पर बोथ द हाइड्रोजन है, इसलिए नॉट शो जीआई। लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है ज्योमेट्रिकल यूनिट है, ये साथ ही साथ में ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल यूनिट है, और ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल यूनिट है। तो इसमें अगर हम नंबरिंग करके लिखेंगे तो इसका नाम है ऑक्ट 1 इन। ये लो ऐसे लिख दिया, ऑक्ट 1 इन। ये है ऑक्ट
टू इन, और ये तुम्हारा है ऑक्ट 3 इन, है ना। ये क्या हो गया, 1 2 3 नंबरिंग करके आप ऐसे कर सकते हैं, नंबरिंग करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 और 5 6 7 8, और यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4, अब की और 4 नंबर पे आ गया है 5 6 7 8, है ना, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। तो ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट 4 इन, इसका हो जाएगा। तो 3 कंपाउंड जो है जीआई शो करेंगे, देयर आर 3 कंपाउंड्स व्हिच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दैट इज द लास्ट 3। ऑक्ट 1 इन यानी ऑक्टीन 1, दैट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज both the hydrogens are present on the terminal and carbon. So here this compound, so answer is what is here, here answer is 3, okay। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा 3। तो 3 कंपाउंड जो है इसमें जीआई शो करेंगे, आइए ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड, क्वेश्चन तो एक और है ना, लेकिन चलिए अब बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसके जो है बाद में, अब नेक्स्ट क्लास से अब ये क्वेश्चन वगैरह सब, फिर और भी कुछ क्वेश्चन है वो सब असाइनमेंट में तुमको हम प्रोवाइड कर देंगे, और इसके बाद के जो और क्वेश्चन है वो फिर जो है आगे असाइनमेंट में मिलेंगे। और अभी हम जो है आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट क्लास से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके।